हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है आपका आईडी कार्ड का फॉर्म। एक्चुअली मुझे किसी बच्चे ने ये शेयर किया है, ये मरिंडा हाउस का है। इस तरीके से सभी बच्चों को उनके कॉलेजेस के थ्रू आईडी कार्ड फॉर्म मिलेगा। ये आपको कहीं वेबसाइट से ऑफिशियली डाउनलोड नहीं करना है। ये आपका कॉलेज जहाँ भी वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू टेलीग्राम ग्रुप और थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल, एनीवेयर जहाँ भी आप कनेक्टेड हो कॉलेज से, वहाँ पे आपको वो लिंक शेयर की जाएगी और उस लिंक के थ्रू फिर आपको ये फॉर्म फिल करना है। ये गूगल फॉर्म है, इसका प्रिंट नहीं निकलवाना है, ये ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसको फिल कैसे करना है। आप यहाँ पे लॉगिन जो आप करोगे, आपके जिस भी अकाउंट में ओपन करोगे, आप ध्यान रखना कि आपकी जो वो ईमेल होगी ना, वो वही ईमेल हो जिससे आपने रजिस्टर किया है। ठीक है, आप फिर यहाँ पे डालोगे अपनी ईमेल आईडी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जहाँ पे ये रेड मार्क्स है ना, आपको यहाँ दिख जाएगा, ये रेड मार्क्स इंडिकेट कर रहे हैं रिक्वायर्ड क्वेश्चन, मतलब उनका आंसर आपको फिल करना है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। अपनी ईमेल डालेंगे, एडमिशन फॉर्म नंबर डालेंगे, आपके फॉर्म पे जो आपका एडमिशन फॉर्म आपको मिला होगा फाइनल एडमिशन के बाद, आपको ना फ़ी रिसिप्ट मिली होगी, उस फ़ी रिसिप्ट पे फॉर्म नंबर लिखा हुआ है, वो फॉर्म नंबर हो गया आपका। कॉलेज का रोल नंबर आपको डालना है। ये कॉलेज आपको बताएगा बहुत सारे बच्चों को, जब आपका एडमिशन हुआ उसके बाद ग्रुप में आपके फॉर्म नंबर के साथ, आपके नाम के साथ, पेरेंट्स के नाम के साथ रोल नंबर शेयर किया गया है। तो जो कॉलेज ने रोल नंबर बताया वो रोल नंबर डालोगे, अपना नाम डालोगे जो 10th के सर्टिफिकेट पे है, जो फॉर्म में डाला है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ करेक्ट डालना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। डेट ऑफ बर्थ अपनी डालोगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अभी जहाँ पे हो, फ़ोन नंबर वही देना जो आपने फ़ोन नंबर यूज़ किया था। पेरेंट्स फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको देना है। पेरेंट्स फ़ोन नंबर में जो फ़ोन नंबर आपने दिया था ज़रूरी नहीं है कि वही रखो, आप कोई भी फ़ोन नंबर यहाँ यूज़ कर सकते हो। कोर्स में आपको देखना है आपका बीए है या बीकॉम है, तो आप बीए होंगे तो बीए वाले, बीकॉम होंगे तो बीकॉम चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे है आपका जी लैंग्वेज बीकॉम और बीए। ये देखो यहाँ पे रेड मार्क्स नहीं है, तो फिर ये कंपलसरी नहीं है, आपको चूज़ नहीं करना। अगर करना चाहते हो कर सकते हो, इसमें आपको बताना है कि आपने हिंदी कहाँ तक पढ़ी है, उस अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो आप अगर जनरली हमने हिंदी 8 तक पढ़ी होती, जैसे मेरा अगर मैं बताऊँ 8 तक, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। और अगर नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। बीकॉम के लिए आपको देखना होगा इंग्लिश में कितने परसेंटेज है, ये पूछ रहा है क्लास 12th में, क्योंकि इंग्लिश तो सबकी होती है, तो आप ये बता सकते हो। फर्दर ये आपका रेड मार्क्स है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि सेक्शन पेपर बीए बीकॉम फॉर फर्स्ट सेमेस्टर वर्किंग विथ पीपल, इसमें आपने ऐसे टिक करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका रेड मार्क है तो ये आपका रिक्वायर्ड है और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपका जो पेपर है ये भी आपका कंपलसरी है, इसमें भी आपने टिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपका मेजर पेपर। देखो मेजर पेपर में ना आपका 2 सब्जेक्ट आपको मिला होगा, जैसे किसी का पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है, किसी का हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स है, पॉल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स है। आपको उनमें से ना एक माइनर होता है और एक मेजर होता है। आपको कौन सा मेजर अपने रखना है और कौन सा माइनर रखना है वो आपको देखना होगा। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस को मेजर रखना चाहते हो, आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हो। अगर हिस्ट्री करना है, आपने हिस्ट्री पे टिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ आपको फिर अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो जो आपने फॉर्म में लगाई है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोटो दोगे, फ़ोटो कोई भी दे सकते हो। फ़ोटो का बस साइज़ ध्यान रखना कि जो आपका इमेज है वो 1 MB का ही हो। ठीक है, मैक्सिमम आपकी 1 MB की ही हो, उससे ज़्यादा की नहीं अपलोड करनी है। तो उसको साइज रिसाइज़र, अब वेबसाइट पे नॉर्मली फ़ोन पे भी जाके रिसाइज़र सर्च करोगे आ जाएगा, रिसाइज़ कर लेना। सिग्नेचर आपको अपनी अपलोड करनी है जिसका मैक्सिमम 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगेन साइज। एडमिशन फ़ी रिसिप्ट, जब आपने एडमिशन किया, एडमिशन के बाद आपको फ़ाइनल जो रिसिप्ट मिली है, फ़ीस वाली जो रिसिप्ट मिली है ना, आपने जब 8087 अपनी एनुअल फ़ी पे करी, उसके बाद मेल पे जो आई है, वो फ़ी रिसिप्ट आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो 5 सपोर्टेड फाइल्स है, वैसे तो आपको 1 ही करना है, फ़ी रिसिप्ट तो 1 पेज की है, बट अगर 2 पेज 3 पेज की भी है तो आप यहाँ पे ऐड फाइल करके डाल सकते हो। मैक्सिमम 10 MB दी हुई है, तो आप उसको भी रिसाइज़ कर ले सकते हो, बट 10 MB से कम की ही होगी, डोंट वरी। सारी चीज़ें क्लियरली सब कुछ करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आईडी कार्ड का फॉर्म है, और आईडी कार्ड है ये आपका जो बन के मिलेगा आपको, इसको सारी डिटेल्स फिल करने के बाद। ये सारी डिटेल्स तो आपके आईडी कार्ड पे नहीं होती हैं, बट हाँ ये सब कुछ आपको मेंशन करना है अपने आईडी कार्ड के लिए। और जिनको भी नहीं मिला है वो पैनिक नहीं करेंगे, इस वीडियो को देख करके सबको मिलेगा। और यहाँ पे जो टाइमलाइन दी हुई है, लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म 14/9/2025, 14 सितंबर तक है। अब कुछ बच्चे जो होंगे जो न्यूली रजिस्टर्ड और न्यूली इनरोल्ड हैं, जैसे कि स्पेशल कट ऑफ में जिनका भी एडमिशन हो रहा है या 5th कट ऑफ पे, वो सोच रहे होंगे हमारे लिए, देखो आपको या तो इसकी टाइमलाइन बढ़ाई जाएगी, या फिर आपको अभी 12 को जैसे ही एडमिशन्स क्लोज होते हैं, आपको 13 और 14 के बीच में, अराउंड 13-14 आपको इन्फॉर्म करके फॉर्म फिल करने के लिए बोल दिया जाएगा।
क्योंकि 14 लास्ट डेट है और अभी आपकी फिर क्लासेस चलने ही वाली हैं, है ना, सैटरडे और संडे को। तो आपको भी मे बी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और उस अकॉर्डिंग ही फिर आपका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।